लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मार्केट सप्लाई। अब मार्केट सप्लाई का मतलब क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल। पूरे मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी फर्म हैं और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो सब मिलके कितने यूनिट्स सेल करना चाहते हैं या फिर कितने यूनिट्स सेल कर सकते हैं एट अ गिवन प्राइस। सिंपल। मार्केट सप्लाई का मीनिंग क्या है? रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल फर्म्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे गिवन प्राइस की जगह पे देयर इज गिवन प्राइस, इसका मतलब है गिवन प्राइस। ठीक है, जहां पे सारे के सारे सेलर्स कितने यूनिट्स सेल करना चाहते हैं एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वेरी सिंपल। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई? जब हम मार्केट सप्लाई की बात करते हैं, हमने इंडिविजुअल सप्लाई में 5-6 फैक्टर्स पढ़े थे, वो सारे फैक्टर्स यहां पे इंक्लूड होते हैं, बट देयर आर 3 एडिशनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मार्केट सप्लाई। फर्स्ट होता है नंबर ऑफ फर्म्स या फिर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट। अब सिंपल सी बात है, एक बात समझो, अगर एक आदमी है वो कितने यूनिट सेल कर लेगा अकेला? 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, 100 यूनिट, 500 यूनिट्स। 2 लोग होंगे तो डबल हो जाएगा, 3 होंगे तो 3 गुना हो जाएगा, 4 होंगे तो 4 गुना हो जाएगा। सिमिलरली द नंबर ऑफ फर्म्स, जितने ज्यादा फर्म्स बढ़ेंगे सप्लाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी। सिंपल लॉजिक है। एक आदमी 10 यूनिट बेचता है तो हम क्या बोलते हैं? एक और सेल्समैन रख लेते हैं, वो और 10 यूनिट बेचेगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। तो नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में जितनी ज्यादा होगी उतनी ही सप्लाई बढ़ेगी। नेक्स्ट होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्राइस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखना। लेट्स से कि आप एक गुड सेल करते हो, लेट्स से वो गुड का नाम है ए। ठीक है, ए की प्राइस अभी है 5 रुपीज और आप 100 यूनिट सेल करते हो, यानी आपकी सप्लाई इज 100 यूनिट्स। कोई आपको आके बोलता है कि कल इसकी प्राइस बढ़ के 8 रुपीज होने वाली है, तो आप क्या करोगे पता है? आप अपनी सप्लाई रोक दोगे, आप इसको स्टॉक कर लोगे। आप बोलोगे मैं कल बेचूंगा, कल मैं एक साथ 200 यूनिट सेल करूंगा, आज के 100 और कल के भी 100, मैं पूरे 200 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से बेचूंगा। क्यों? सिंपल लॉजिक है। देखो, अगर आप 5 रुपीज के हिसाब से 100 यूनिट्स बेच देते तो आज का आपका प्रॉफिट होता 500 या फिर आपका रेवेन्यू 500 होता। कल जब आप 8 रुपीज के हिसाब से 100 यूनिट सेल करते हैं तो आपको 800 रुपीज मिलते हैं, यानी टोटल आपने कितने कमाए? 1300 रुपीज। ठीक है, वहीं पे अगर आपको कोई आके बोल देता है कि कल प्राइस 8 रुपीज होने वाली है और आपने पूरे यहाँ के 100 यूनिट्स भी आपने स्टॉक करके अगले दिन साथ में बेचे हैं, तो 8 रुपीज के हिसाब से जब आप 200 यूनिट सेल करते हो तो आपका रेवेन्यू होता है 1600 रुपीज। यहाँ पे 1300 हो रहा था, यहाँ पे 1600 हो रहा है। कोई भी प्रोड्यूसर प्रॉफिट ज्यादा कमाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अगर उसको ये पता चलता है कि फ्यूचर प्राइस, एफपी का मतलब फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो क्या करेगा? अपनी करंट सप्लाई, ठीक है, ये करंट सप्लाई को रिड्यूस कर देगा। क्यों करेगा रिड्यूस? क्योंकि वो ये सप्लाई को स्टॉक कर लेगा। वहीं पे अगर उसको पता चलता है कि फ्यूचर प्राइस कम होने वाली है, तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा स्टॉक क्लियर करना शुरू कर देगा, तो वो करंट सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। वो यही बोलेगा ना कि कल प्राइस कम होगी तो मुझे नुकसान में बेचना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं आज ही बेच के खत्म कर देता हूं। ठीक है, एंड लास्ट होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। हमने बीएसटी में देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का क्या मतलब होता है? कि ये लोग हेल्प करते हैं ट्रेड करने में। अब जब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा तो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, कोई भी इंसान कोई भी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा। तो जब भी ये सर्विसेज जब अच्छी होती है ना, जब बहुत अच्छी होती है, तब सप्लाई इज ऑल्सो मोर। क्यों ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि सर्विसेज ज्यादा है, तो उसके चक्कर में कोई भी प्रोड्यूसर ज्यादा यूनिट सेल कर पाएगा ना। तो जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर नाइस, at that point of time the supply is also at its peak। और जब भी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज नहीं होती है तो गुड्स खाली अपने गांव में या फिर अपने एरिया में ही बिक के रह जाते हैं, तो सप्लाई ज्यादा नहीं होती है। These were the determinants or the factors affecting market supply. Now let's move on to the next topic.